नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात कुमार आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीवाटी क्लासेस में। आइए आज की वीडियो में हम डिजिटल सिस्टम चैप्टर पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर से किस टाइप के सवाल हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए गए सवाल हैं, जैसे ALP में पूछे गए हैं, टेक्नीशियन में पूछे गए हैं, UPPCL में पूछे गए हैं, DRDO में पूछे गए, ये सारे सवाल हैं। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, डेसिमल संख्या प्रणाली का रेडिक्स क्या है। डेसिमल संख्या प्रणाली का रेडिक्स क्या है। रेडिक्स क्या है, जरा से इस चीज को समझ लेते हैं। जैसे कोई चीज संख्या ब्रैकेट के अंदर है तो अगर हम यहाँ पे जैसे 2 लगा देते क्या होता था हमारा, ये बेस है, ये हम इसको जानते हैं, ये बेस है। ठीक है, बेस के साथ साथ हम इसको रेडिक्स भी बोलते हैं, रेडिक्स। ठीक है, हम इसको रेडिक्स ही बोलते हैं। इसके अंदर जो चीजें होती हैं इसको हम रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों को हम रेंज बोलते हैं, जबकि ब्रैकेट के बाहर जो यहाँ पे 2 होता है, 8 होता है, 10 होता है या फिर हेक्सा होता है। ठीक है, बाइनरी हो, ऑक्टल हो, हेक्सा हो, वो सारी चीजें हमारी क्या कहलाएंगी, बेस कहलाएंगी या फिर रेडिक्स कहलाएंगे। तो इस चीज को आप समझ पा रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ों को हम रेंज बोलते हैं, जबकि ब्रैकेट के बाहर जो चीज़ें होती हैं इसको हम बेस बोलते हैं या फिर रेडिक्स बोलते हैं। या तो बेस बोलेंगे या फिर रेडिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है डेसिमल संख्या प्रणाली का रेडिक्स क्या है। तो रेडिक्स किसका, डेसिमल संख्या प्रणाली का। डेसिमल संख्या प्रणाली का रेडिक्स क्या होगा, यानी ये है तो यहाँ डेसिमल का बेस क्या होगा, ये 10 होगा, इसी को हम बेस बोलते हैं, इसी को रेडिक्स बोल लेंगे। तो डेसिमल संख्या प्रणाली का जो रेडिक्स होगा अर्थात बेस होगा वो कितना होगा, हमेशा 10 होगा। तो ये देखिए 10 है, ऑप्शन नंबर ए है, मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए हमारा 10 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है कि डेसिमल संख्या प्रणाली का रेडिक्स क्या होगा। तो हमने बताया 10 होता है। यहाँ पूछ लेता है बाइनरी संख्या प्रणाली का रेडिक्स कितना होगा, तो आप बताएंगे 2 होता है। हेक्सा डेसिमल संख्या का प्रणाली का रेडिक्स कितना होगा, तो आप बताएंगे 10 होता है। ऑक्टल संख्या प्रणाली का रेडिक्स कितना होगा, तो वो 8 होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सी बाइनरी संख्या डेसिमल संख्या 20 के बराबर है। निम्न में से कौन सी बाइनरी संख्या डेसिमल संख्या के बराबर, ये कुछ संख्याएं दी हुई हैं, ये ऑप्शन ए है। इनमें से कौन सी बाइनरी संख्या, ये देख रहे हैं सभी बाइनरी संख्या, कौन सी बाइनरी संख्या 20 के बराबर, अर्थात 20 डेसिमल संख्या है, 20 के बराबर है। ठीक है, यह तो हमारे पास 2 तरीके हैं कि इन हम ऑप्शंस को चेक कर लें या फिर 20 को फैक्टराइज कर लें। 20 को हम यहाँ पे देख लेते हैं, 20 को फैक्टराइज कर लेते हैं, बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 हमका 2 दहिया 20 कैरी 0, 2 पंचे 10 कैरी 0, 2 दूनी 4 कैरी 1, 2 1 के 2 कैरी 0। तो इधर से हम लिख लेते हैं, क्या आया 10100, ये आया 10100, 10100, यही है ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है कि अब इन वैल्यूज को जो बाइनरी नंबर दिया है इन पे हम 1 2 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 करके ऐसे हम कर सकते हैं। जैसे ये वैल्यू दी हुई है 10100, ये है, तो हम इसके ऊपर 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 कर दिया, ये 16 है। जो 1 1 वाली वैल्यू उसको हम काउंट कर लेते हैं, तो ये 1 16 और ये 4 20 देख रहे हैं, इन दोनों को करने पे 16 4 20 बन गया, इनका कोई मतलब नहीं है 0 का, तो ये हमारा आंसर होगा। जबकि अगर इसको काउंट करें, देखिए 1001 है, तो 1 1 के 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसमें ये काउंट होगा और ये काउंट होगा, तो 8 1 देख रहे हैं, यहाँ पे 9 बन पड़ रहा है। जबकि अगर इसको काउंट करेंगे, ठीक है, तो देख पा रहे हैं उसी टाइप से है, समझ लीजिए। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ऑक्टल संख्या इतना का डेसिमल तुल्यांक क्या गया है। कोई ऑक्टल नंबर दिया है, ऑक्टल नंबर हमारा ये, इसको हमें किस में चेंज करना है, डेसिमल में। ऑक्टल संख्या इतने का डेसिमल तुल्यांक क्या है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देना। डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, ऑक्टल को यह 5 6 7, ये ऑक्टल में है, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। ठीक है, तो क्या करना है, 5 इंटू 8 हो जाएगा, पावर 1 2, प्लस 6 इंटू 8 हो जाएगा, पावर 1 हो जाएगा, प्लस 7 इंटू 8 हो जाएगा, पावर 0 हो जाएगा। तो इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 8 9 64, 5 गुणे 64, एक ब्रैकेट में हो गया, प्लस ये 8 की पावर 1 है तो 8 हो जाएगा, 8 6 48 हो जाएगा, प्लस ये 8 की पावर 0 है तो ये 1 हो जाएगा, 1 और 7 का गुणा हो जाएगा, 7
1 के 7 हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसको गुणा करेंगे तो 5 चौके 20 की 0 कैरी 2, 5 छक्के 30, 2 32 प्लस ये हो जाएगा 48 और 7 55, तो 320 और 55 कितना हो जाएगा 375। 375 देख रहे हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा 375। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 375 कहाँ पे, ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक बाइट की सबसे लंबी या सबसे बड़ी बाइनरी संख्या का डेसिमल तुल्यांक क्या होगा। एक बाइट की सबसे लंबी या सबसे बड़ी बाइनरी संख्या का डेसिमल तुल्यांक क्या होगा। तो एक बाइट बोले तो कितना बिट, 8 बिट। एक बाइट में 8 बिट होता है, यानी 8 बिट में 8 बिट की सबसे लंबी यहाँ पहली चीज को समझ लेते हैं कि सबसे लंबी और सबसे छोटी या बड़ी या छोटी क्या होते हैं। जैसे हम बोले कि 2 बिट की सबसे लंबी, तो 2 बिट की सबसे लंबी ये होगी, इसकी वैल्यू अगर 1 रखें, 1 दूनी 2, तो इसका मान कितना हो जाएगा 2 और 1 3 हो गया। अगर हम 2 बिट की छोटी करना चाहें तो 1 और 0 कर सकते हैं, 1 दूनी 2, तो इसका मान केवल ये 2 हो गया। देख पा रहे हैं। तो जब हम जिसे मान लीजिए 3 बिट की सबसे लंबी, 3 बिट की 1 2 3, हमने 3 बिट लिया, 3 बिट की सबसे लंबी इसकी वैल्यू रख देते हैं 1 1 1 दूनी 2 दूनी 4। ठीक है, तो 4 2 6 1 7 देख रहे हैं। 3 बिट की सबसे लंबी वैल्यू क्या बना सकते हैं, 7 को बना सकते हैं। अगर 4 बिट की तो हम लिख लेते हैं 1 2 3 4, 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 4 बिट हैं। 4 बिट की सबसे लंबी वैल्यू क्या हो सकती है, 8 4 12 2 14 1 15। ठीक है, इसी तरीके से जितने बिट की सबसे लंबी करनी हो तो नीचे वाली वैल्यू को सब एक एक मान लेंगे, 0 नहीं मान। अगर 0 किसी को मान लेंगे तो वो छोटी हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो इस चीज को आप समझ पा रहे हैं। तो क्या कर रहा है क्वेश्चन, कहा गया एक बाइट की सबसे लंबी, एक बाइट यानी एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो 8 बिट होते हैं। तो 8 बिट की सारी वैल्यूज को हमें जोड़ देना है। तो 8 बिट मतलब बोले तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 बिट हमने देखा, तो 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, इन सब को हम काउंट कर लेंगे। तो एक फार्मूला ये भी है, तो हम सबको काउंट कर लें। एक फार्मूला ये भी है, 2 के घाते कितनी बार गया, कितने बिट में है, 8 में है, 2 के घाते 8 माइनस का 1 कितना आ जाएगा 255, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, बाइनरी संख्या इतने डेसिमल प्रणाली में किस संख्या के तुल्य है। ये बाइनरी संख्या दिया है, ये निम्नलिखित में से किस संख्या के बराबर है डेसिमल में। तो बाइनरी संख्या क्या दिया हुआ है 1010, इसी को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू, इसी को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, यहां से 8 ले लेंगे, यहां से 2 ले लेंगे, कितना हो जाएगा 10। किसके बराबर है, ये 10 के बराबर। क्वेश्चन कहाँ है, डेसिमल संख्या ये है, बाइनरी संख्या इतने डेसिमल प्रणाली में किस संख्या का तुल्य होगा, तो 10 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, डेसिमल संख्या को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल संख्या को लगातार किससे भाग दिया जाता है। तो आप ध्यान जानते हैं कि 2 से भाग देता है। डेसिमल संख्या को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल संख्या को लगातार किस संख्या से भाग दिया जाता है, 2 से। ठीक है, डेसिमल संख्या 10 के लिए BCD कोड क्या है। BCD कोड क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझते हैं कि डेसिमल संख्या 10 के लिए BCD कोड क्या है। BCD कोड का मतलब होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल। डेसिमल संख्या 10 के लिए BCD कोड क्या है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। BCD का मतलब होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, BCD का मतलब होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। शॉर्ट में समझना चाहें तो BCD जो है एक, ये तो हमने बताया आपको फुल फॉर्म। BCD का मतलब होता है 4 बिट की बाइनरी, 4 बिट बाइनरी नंबर, 4 बिट की बाइनरी नंबर होती है BCD। ठीक है, 4 बिट की कोई बाइनरी नंबर होती है, उसी को हम बोलते हैं BCD। ठीक है, तो BCD का मतलब होता है 4 बिट की बाइनरी नंबर। देख रहे हैं डेसिमल संख्या 10 के लिए BCD कोड क्या है, तो इसमें से कोई होगा जो 10 के लिए कोड किया गया होगा BCD के लिए। तो इसके लिए देख रहे हैं हमने क्या बताया कि BCD क्या है, एक 4 डिजिट की या 4 बिट की बाइनरी नंबर होती है। 4 बिट की बाइनरी नंबर को ही हम BCD कोड कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम दिया हुआ है 10, तो इस 10 के लिए, इस 1 के लिए भी हम 4 बिट की बाइनरी बनाएंगे, इस 0 के लिए भी 4 बिट की बाइनरी बनाएंगे। हमने इसको पिछली क्लास में आपको बनाना सिखाया है। तो 1 के लिए हम 4 बिट में कैसे बनाएंगे, जैसे हम 4 बिट में 1
दूनी 2, दूनी 4, दूनी 8। हमने देखा 4 बिट हमारा ये है। 4 बिट में हमें क्या क्या बनाना है, 1 को 4 बिट में लिखना है और 0 को 4 बिट में लिखना है। तो समझते हैं 1 को 1 0 0 0 भर दिया, फिर 0 0 0, ये सारा देख रहे हैं, ये क्या है, BCD बन गया। ये क्या है, इसमें हम आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 0 0 1 और ये 4 0, 1 2 3 4, ठीक है, यही हो जाएगा। कहाँ पे है, 0001 0001 4 टाइम 0, 0001 4 टाइम 0, यही आंसर, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, हमने क्या समझा कि BCD का मतलब होता है 4 डिजिट की अर्थात 4 बिट की बाइनरी। तो 1 को भी हम 4 बिट में बना लेंगे और 0 को भी 4 बिट में बना लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। देख रहे हैं, वही चीज़ आया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बाइनरी संख्या इतने का वंश कॉम्प्लीमेंट क्या है। बाइनरी संख्या 1101 का वंश कॉम्प्लीमेंट का एक अच्छा क्वेश्चन है। आइए इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं। वंश कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वंश कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं। जैसे जो कोई बाइनरी नंबर दिया हुआ उसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, वो क्या आ जाएगा, वंश कॉम्प्लीमेंट। वंश कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उल्टा कर देना, अर्थात 1 की जगह 0 कर देना, 0 की जगह 1 कर देना, यही वंश कॉम्प्लीमेंट हुआ। जैसे यहाँ पे दिया है बाइनरी संख्या दिया है 1101 1101, तो इसका हमें वंश कॉम्प्लीमेंट बताना, 1101 का वंश कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो वंश कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उल्टा कर देना, अर्थात 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0 कर देना। तो देख रहे हैं यहाँ पे 1 है तो हम 0 कर देंगे, 1 है तो 0 कर देंगे, 0 है तो 1 कर देंगे, ये है तो 0 कर देंगे। ये हमारा बन गया वंश कॉम्प्लीमेंट। थोड़ा सा यहीं से दूसरी चीज को समझ चलते हैं कि टूस कॉम्प्लीमेंट भी होता है। वंश कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हमने आपको बताया। तो वंश कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि 1 की जगह 0 कर देना और 0 को 1 बना देना है, यानी उल्टा कर देना, क्या कहलाता है, वंश कॉम्प्लीमेंट। जबकि टूस कॉम्प्लीमेंट क्या है, दी गई बाइनरी संख्या को, दी गई बाइनरी नंबर को हम पहले वंश कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं, अर्थात उल्टा करते हैं। 1 को 0 और 0 को 1 करने के बाद हमें 1 उसमें ऐड कर देंगे, वो बन जाएगा हमारा टूस कॉम्प्लीमेंट। तो टूस कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है कि पहले दी गई बाइनरी संख्या को हमें वंश कॉम्प्लीमेंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसमें हम 1 को ऐड कर देंगे, वो बन जाएगा हमारा टूस कॉम्प्लीमेंट। आइए देखते हैं, ये हमारा सवाल था कि इसको वंश कॉम्प्लीमेंट बनाना है, तो हमने वंश कॉम्प्लीमेंट बनाया तो हमने इसको उल्टा कर दिया, 1 की जगह 0, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0 कर दिया। ठीक है, ये हमारा बन गया, इस सवाल से क्या बन गया, वंश कॉम्प्लीमेंट। अगर इसी को हमको टूस कॉम्प्लीमेंट बनाना है तो ये जो हमारा रिजल्ट आया है इसी में हम 1 ऐड कर देंगे, यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा 1 1 0 0। ये देख रहे हैं, ये हमारा हो गया टूस कॉम्प्लीमेंट, ये होगा टूस और ये हमारा वंश। ये वंश कॉम्प्लीमेंट है इस सवाल के लिए, ये वंश कॉम्प्लीमेंट है और ये टूस कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो उम्मीद है आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि बाइनरी संख्या इतने का वंश कॉम्प्लीमेंट क्या है। हमने वंश कॉम्प्लीमेंट क्या है, 0010 निकाला, 0010, ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 0010। ठीक है, जब इसी का अगर हमें बोलता टूस कॉम्प्लीमेंट करिए तो ये हो जाता। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, निम्न बाइनरी संख्या इतना में कितने बाइट हैं। ये कोई बाइनरी नंबर दिया हुआ है, इतने में कितने बाइट है पूछ रहा है। ये कोई बाइनरी नंबर दिया गया, इसमें कितने बाइट हैं। हम जानते हैं कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। ये कुछ बिट दिए गए, कितने बिट हैं, 4 यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 4 4, तो 4 4 8 4 12 4 16 4 20, कुल मिला के 20 बिट हैं। तो 8 बिट का एक बाइट होता है और पूछ रहा है कितने बाइट हैं। तो 8 बिट का एक बाइट होता है, तो ये हमारा एक बाइट हो गया। फिर यहाँ से देखेंगे तो ये भी एक बाइट हो गया, अर्थात एक बाइट ये हो गया और एक बाइट ये हो गया, एक और एक 2 बाइट हो गए। यहाँ से हम इसको आधा बाइट बोल सकते हैं, अर्थात 1 और 1 2 और आधा, अर्थात 2.5, 2 हाफ। ठीक है, तो देखते हैं 2 हाफ कहाँ पे है, 2 हाफ बाइट, यानी 2.5 बाइट है ये। ठीक है, तो इसको कुल मिला के कितने बाइट हैं, 2.5 बाइट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, दशमलव संख्या 5 का द्विधारी समकक्ष क्या होगा। दशमलव संख्या 5 का द्विधारी समकक्ष क्या होगा, यानी 5 को दशमलव संख्या 5 का द्विधारी समकक्ष क्या होगा। इसका मतलब 5 डेसिमल में, इसको हमें किसमें बदलना है, बाइनरी में है। तो 5 का द्विधारी, द्विधारी किसको बोलते हैं, बाइनरी नंबर को बोलते हैं। तो 5 का डेसिमल बाइनरी क्या होगा, तो 5 को हम निकाल लेंगे इस टाइप से फैक्टराइज करके, 2 दूनी 4 कैरी 1, 2 1 के 2 कैरी कुछ नहीं बचा, आपने 0 लगा दिया। तो 101 101, तो 101 देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रेडिक्स 2 का उपयोग को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। रेडिक्स 2 का उपयोग स्पेस को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। किसको अभिव्यक्त, किसको रिप्रेजेंट करने के लिए रेडिक्स 2 का उपयोग। रेडिक्स समझते हैं, रेडिक्स या बेस 2 का उपयोग या रेडिक्स 2 का उपयोग यूज हम किसको रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, तो किसको आप जानेंगे, बाइनरी नंबर को। बाइनरी नंबर हेक्साडेसिमल नहीं, ऑक्टल नंबर नहीं, बाइनरी नंबर इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 12 है, संख्या इतना एक है, क्या है ये? बाइनरी नंबर देख रहे हैं, ये बाइनरी नंबर है, ये क्या है? एक प्रकार की बाइनरी नंबर है, तो ये बाइनरी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये डेसिमल तो है, हेक्सा तो डेसिमल तो है नहीं, ऑक्टल तो है नहीं, डेसिमल तो बाइनरी है ये। ठीक है, इस टाइप की जो भी संख्या होती है वो 0 1 से बनी हुई क्या होती है? बाइनरी संख्या होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 4 बिट्स का समूह क्या बनाता है? तो 4 बिट बराबर क्या होता है? एक निबल होता है। तो 4 बिट्स का समूह क्या बनाएगा? जानते हैं आप, 1 2 3 4 बिट है, 4 बिट बराबर क्या होता है? एक निबल होता है। तो 4 बिट्स का समूह क्या बनाएगा? निबल बनाएगा, ना कि बाइट बनाएगा, ना तो गीगाबाइट ना ही टेराबाइट। बाइट बनाने के लिए 8 बिट की आवश्यकता होती है, निबल बनाने के लिए 4 बिट की आवश्यकता होती है, गीगाबाइट टेराबाइट आप समझ रहे हैं। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? पूछ रहा क्वेश्चन कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो 8 बिट होते हैं। तो यहां है आंसर नंबर सी। बाइनरी संख्या प्रणाली में डिजिट्स की संख्या होती है। जो बाइनरी संख्या प्रणाली होती है इसमें कितने डिजिट होते हैं? इसमें डिजिट संख्या कितनी होती है? आप जानते हैं कि इसमें 0 और 1 होता है। तो कितने डिजिट हैं? देख रहे हैं, 1 और 1 2 डिजिट होते हैं। तो बाइनरी संख्या प्रणाली में कितने डिजिट्स होते हैं? 2, 0 और 1 2 ही डिजिट होते हैं। तो हम क्या लगाएंगे आंसर? 2। 10 नहीं होते, ना 4 होते, ना 6, बल्कि क्या होते हैं? 2। तो कह रहा क्वेश्चन बाइनरी संख्या प्रणाली में डिजिट्स की संख्या कितनी होती है? 2 डिजिट होते हैं। आप जानते हैं 0 और 1 ही होता है, तो 2 डिजिट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक निबल में बिट्स की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक निबल में कितने बिट होता है? तो 4 बिट होते हैं। एक निबल में 4 बिट होते हैं। ठीक है, ये बाइनरी कोई संख्या दी, इसको ऑक्टल में चेंज करना है। ये कोई बाइनरी संख्या दी, इसको हमें ऑक्टल में चेंज करना है। क्वेश्चन है 101101, इसको हमें ऑक्टल में चेंज करना है। तो ऑक्टल में हमें चेंज करने के लिए पिछली क्लासेस आपने पढ़ी है कि हमें 3-3 का पेयर बना लेना होता है। इस साइड से 3-3 का पेयर हमें बना लेना होता है। तो ये हमारा पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया। पहले पद में देख, यहाँ से वैल्यू रख देते हैं, 1 1 के 1 दूनी 2 दूनी 4, 1 1 के 1 दूनी 2 दूनी 4। तो यहाँ से 4 और यहाँ से 5, कितना हो गया? 5। पहला पद 5, दूसरा पद में लेते हैं, फिर ये 4 और यहाँ से 1 5, फिर से दूसरा पद हमारा गया 55 आ जाएगा। तो देख रहे हैं आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये हमारा ऑक्टल हो गया, बाइनरी टू ऑक्टल। तो ये इस टाइप के हमारे कुछ सवाल थे। ठीक है, तो इसी टाइप से सवाल पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, एलपी में, टेक्नीशियन में, डीआरडीओ में, यूपीपीसीएल में कुछ इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, और प्रैक्टिस सेट हो आपके पास तो वहां से चीज़ों को सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। और जहां कहीं भी अगर आपको कोई समस्या होती है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आप कमेंट जरूर करिएगा या वो क्वेश्चन को भेजिएगा, हम आपको जरूर उसका सोल्यूशन देंगे। अगले चैप्टर का वीडियो हम अगले दिन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।